अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने एक मरतबा फिर इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल को बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया एप्स पर इमरान खान के ऑफिशियल और रिकग्नाइज्ड अकाउंट से शेयर होने वाली पोस्ट का न सिर्फ सख्त नोटिस लिया गया है, बल्कि इन पोस्ट को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और ख़ास तौर पर अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने और रियासत में बगावत जैसी सिचुएशन को पैदा करने की कोशिश के इल्जाम में इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। और इस मुकदमे को दर्ज करने के फैसले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि आर्मी एक्ट के तहत जो इल्जामात उनके ऊपर आयद किए गए हैं ये न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा संगीन है, बल्कि अगर आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ इन मुकदमात के तहत कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया जाता है तो फिर इमरान खान साहब के लिए जो बच निकलना है इस शिकंजे से वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि वजारत दाखिला भी खम ठोक कर इमरान खान साहब के खिलाफ मैदान अमल में आ गई है और इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 का मुकदमा जनाब कायम करने की तैयारी की जा रही है। यूं महसूस होता है हालिया डेवलपमेंट्स में कि जनाब इमरान खान के खिलाफ रियासत ने हतमी और फैसला कुन कार्रवाई का इरादा कर लिया है और ये कार्रवाई बज़ाहिर इस बात की तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब से वाबस्ता अफराद और ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब की सहूलत कारी करते रहे हैं उनको अब ना सिर्फ इबरत का निशान बनाया जाएगा बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल भी कायम की जाएगी। कैसे और क्यों, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इमरान खान के खिलाफ हालिया दिनों के अंदर ये जो कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई के जो इशारे मिल रहे हैं ये इशारे क्यों मिल रहे हैं। अब यकीनी तौर ये भी जानना चाहेंगे कि वजारत दाखिला किन इल्जामात के तहत इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने जा रही है। और आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि क्या आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर वो कार्रवाई किस मंतकी नतीजे तक पहुंचेगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले आर्मी एक्ट के बारे में जानना मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि इस बात का अंदाजा हो जाए कि अगर आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। अगर आपको याद हो तो इस वक्त जनाब जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है और आर्मी एक्ट के तहत जहां पर इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि फौज जैसे इदारे में या आर्म्ड फोर्सेस, फौज से अलग भी जो बाकी फोर्सेस हैं उसमें मौजूद हों और वो वहां पर जो है मौजूद अपना जो हल्का अहबाब है यानी फौज के दीगर जो लोग हैं उनको अगर अपनी क़यादत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करें या दूसरे शेख अगर वो रियासत के खिलाफ जो है वो बगावत की कोशिश करें, रियासत के खिलाफ अगर जंग का आगाज करें या अपनी चेन ऑफ कमांड को वायलेट करें तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट शिक भी है और वो शिक इस बात की जो है वो इशारा करती है कि अगर ये बगावत इसके अंदर अगर सिविलियंस मौजूद हो या सिविलियंस के कहने के ऊपर ये बगावत हो रही हो या इस बगावत के लिए सिविलियंस की खिदमात भी हासिल की जा रही हो तो उनके खिलाफ यानी उन सिविलियंस के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। ऐसा नहीं है आर्मी एक्ट में कि उन सिविलियंस के खिलाफ सिविलियंस अदालतों के अंदर मुकदमा चलेगा। ये जो मुकदमे हैं या ये जो कोर्ट मार्शल के तहत इनकी कार्रवाई होगी और कोर्ट मार्शल के तहत दी जाने वाली सजाओं को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि उनकी जो सोशल मीडिया इंटरैक्शंस हैं उनका सख्त नोटिस लिया गया है। अगरचे इमरान खान साहब ने अब तक अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो अमेरिका में मौजूद जिब्रान इलियास साहब का नेटवर्क चलाता है उससे आज तक इजहार ला ताल्लुकी नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं चाहे वो एक्स के ऊपर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, चाहे वो फेसबुक पर हैं, वहां पर आज भी बांग्लादेश वाली जो पोस्ट है जनरल याहिया के हवाले से जो पोस्ट है और फिर उसकी मुमासलत मौजूदा दौर के हवाले से है वो पोस्ट आज भी मौजूद हैं। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने एक से ज्यादा मरतबा सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो भी उनसे मंसूब बयान जारी किया जाता है उसकी ओनरशिप ली है, उसको कभी उससे इनकार नहीं किया। अभी जो रिसेंटली पोस्ट इमरान खान
पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई है, जहां पर इमरान खान साहब एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ अवाम को बाहर निकलने पर मजबूर करने के हवाले से बात करते हैं। इसमें भी यही बात नजर आती है कि इमरान खान साहब इनफैक्ट रियासत की सबसे इंपॉर्टेंट जो इदारा है यानी पाकिस्तान की फौज, उसके खिलाफ अवाम को उकसाने और अवाम को उसके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब की बहन मुहतरमा अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें अलीमा खान का यह कहना है कि बानी पीटीआई का यह कहना है कि वो जुल्म के इस निज़ाम को तस्लीम नहीं करते। उनका यह कहना है कि बानी पीटीआई इस पर बड़ी देर से कह रहे हैं कि ये गैंग जो है ये उसका मुसल्लत रहना वो बहुत ही बड़े खतरे की अलामत है। उनका ये भी कहना था कि बानी पीटीआई का ये कहना है कि 1.5 साल से आपसे कह रहा हूं आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और आपने इस जुल्म के निज़ाम को कबूल करना है या उसका मुकाबला करना है। मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि इस जुल्म के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले, नहीं तो इसी निजाम ने आपको रहना पड़ेगा। मुहतरमा अलीमा खान ने ये तमाम बातें जो उन्होंने ये जो है मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कही है, ये तमाम की तमाम बातें उन्होंने इमरान खान साहब से मंसूब की हैं। उनका ये कहना है कि ये वो तमाम बातें हैं जो इमरान खान ने उनसे की हैं और उनको इमरान खान साहब ने ये हिदायत की है कि उनका ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। अब अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये जो जारी करदा बयान है वो इमरान खान साहब की इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एप्स पर मौजूद पोस्ट को सेकंड करता है और वो ये बताता है कि इमरान खान साहब इस वक्त डेस्परेट हैं अपनी आज़ादी के लिए लोगों को बाहर निकालने पर। और अलीमा खान साहब की पोस्ट में भी ये बात बड़े वाज़े अंदाज में नजर आ रही है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो जद्दोजहद की जाएगी, अवाम को लाखों की तादाद में जो सड़कों पर निकाला जाएगा, वो शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं निकाला जाएगा, यानी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब एक से ज्यादा मर्तबा जो टारगेट है वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या पॉलिटिकल सेटअप के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि वो अवाम को इस बात पर उकसा रहे हैं कि उनकी जो जद्दोजहद है वो किसके खिलाफ होनी चाहिए। और इमरान खान साहब जो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कर रहे हैं। लिहाजा अब जो रियासती इदारे हैं और ख़ास तौर पर वो इदारे जिन्होंने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है, उनके जहन में कोई इबहाम नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक मरतबा फिर एक नए हंगामे को प्लान कर रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अभी चंद रोज का इंतजार किया जा रहा है। वो इंतजार इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिस तरह लाहौर के अंदर नहीं रायविंड का इज्तिमा होता, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी इंटरचेंज पर 3 दिन के इज्तिमा का ऐलान किया है और इसको उन्होंने एहतजाजी जिरगे का नाम दिया है। सवाबी इंटरचेंज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जिरगा मुनक्कद हो रहा है और इस जिरगे में इस बात का फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई के लिए कौन से इक़दामात करने चाहिए और ये जो फाइनल कॉल है ये कब दी जाएगी। ये बात तो तय है कि ये जो फाइनल कॉल के लिए 3 रोज़ा एहतजाजी प्लान को अनाउंस किया जा रहा है या उसके लिए जो तैयारियों के लिए सवाबी इंटरचेंज पर जो महफिल सजाई जा रही है उसके इख्तिताम पर हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जाएगा और उसके लिए ये बात कही जाएगी कि जनाब हम तैयारियां कर रहे हैं, हमने लोगों को कह दिया कि आप तैयारी करें, हमने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से ऐलान कर दिया, हतमी तारीख का ऐलान तैयारियां मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। यानी उसके लिए इस बात का क्वेश्चन रखा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट कौन सा फैसला करती है और उस फैसले के खिलाफ किस तरह का रद्द अमल देना है। और इस हवाले से जो ये जो सिचुएशन है इसी के अंदर मुझे इस तरह लगता है कि ये सारे का सारा खेल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत या आर्मी एक्ट के बजाय अपने सिविलियन कानून के तहत उससे बड़ा इकदाम करने जा रही है, यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई। अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आर्मी एक्ट के अंदर भी जो सबसे ज्यादा सजा है बगावत का जुर्म साबित होने पर वो है सजाए मौत। और इसी तरीके से ये जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई है इसकी भी जो सजा है वो सजाए मौत ही है या उम्र कैद है। तीसरी इससे कम सजा कोई नहीं है। लिहाजा
عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو الزامات ہیں ریاست مخالف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کا جو الزام جناب عمران احمد خان نیازی صاحب پر لگا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ اس آئین شکنی کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور وزارت داخلہ نہ صرف اس معاملے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے بلکہ وہ تمام کا تمام مواد بھی اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے جو کابینہ کا اجلاس ہے وہاں پر باضابطہ طور پر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، تاکہ کابینہ کی منظوری کے بعد عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر اس مقدمے کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت قائم کی جائے، اور اس خصوصی عدالت کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اب یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ لگ ایسے رہا ہے کہ اب ریاست نے حتمی کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور یہ حتمی کارروائی ہمیں منطقی انجام تک یعنی لاجیکل اینڈ تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایک دم سے یہ مومنٹم بنا ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی کوششوں کو جس طرح سبوٹاج کیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب اس موقع پر ایک مرتبہ پھر نہ صرف اپنی پارٹی کو اندر واڑ کے انہوں نے کنڈی لگا دی ہے، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی سیاست کو اپنی جماعت سے الگ کر کے اپنے تک ہی محدود کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی کال کے اوپر لوگ نکلیں گے اور انہی کی کال کے اوپر جناب یہ ہنگامہ سجے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف ایک ایسی کارروائی کو انیشیٹ کیا جائے جس سے ان کے ووٹر اور سپورٹر کو اس بات کا اندازہ ہو کہ پائن عمران خان تک گیا، عمران خان تو لان لگے جے پھائے، اور اس کے بعد جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ بھڑکیں گے، اور لوگوں کے جذبات کے بھڑکنے کے نتیجے میں ایک اور 9 مئی ظہور پذیر ہوگا، اور اسی لیے اس وقت عمران خان صاحب لوہے کو گرم کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر فائنل چوٹ لگائی جائے، اور اسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ لوہے کو گرم ہونے سے پہلے وہ خود آخری چوٹ لگا دے تاکہ یہ جو سارے کا سارا قضیہ ہے یہ ویسے ہی نبٹ جائے، اور اس کے لیے کوئی سخت اقدام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ والا کام جو ہے یہ اب اپنے فائنل سٹیجز تک پہنچ گیا ہے، اور اب اس سٹیج سے پیچھے ہٹنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ اپنی جگہ ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔